जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग बनाने वाले हैं एयरक्राफ्ट का मॉडल। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 3D एनिमेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप अपना कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे मैसेज डाल दीजिए। मैं आपको 3D एनिमेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और ऐसे हम लोग सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें कर देते हैं डिलीट। 3 प्रेस करेंगे और राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूं मैं। अब हमें एयरक्राफ्ट का मॉडल बनाने के लिए एक रेफरेंस इमेज लोड करनी है। मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, इमेज पे जाएंगे, हम लोग रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। हमने जहां भी इस रेफरेंस इमेज को रखा हुआ है उस फाइल को ओपन कर लेना है और लोड रेफरेंस इमेज पे आप क्लिक कर देंगे। ये जो मैं रेफरेंस इमेज यूज कर रहा हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इमेज डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग इस एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। हमने एक सर्कल ऐड कर लिया हुआ है। टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। आर एक्स 90 प्रेस करके मैं इसे 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। जी प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। एस प्रेस करेंगे और कर लेते हैं थोड़ा सा इसे स्केल। अब हमें इस सर्कल को एक्सट्रूड करते चलना है और इस रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट करते चलेंगे हम लोग। नम पीरियड प्रेस करके पास में आ जाते हैं और यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। ई प्रेस करेंगे और बाई भी प्रेस कर देना है तो ये बाई डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। फिर से ई प्रेस करेंगे, बाई प्रेस कर देंगे तो बाई डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड हो जाएगा और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। जी जेड प्रेस कर देंगे और इसे कर लेते हैं नीचे साइड मूव। इसी तरीके से हमें करते चलना है। बाई डायरेक्शन में मैं इसे कर लेता हूँ इतना एक्सट्रूड और यस प्रेस करके हल्का सा हम लोग कर लेते हैं स्केल। आप शिफ्ट दबा के रखिएगा तो ज़्यादा कंट्रोल आप कर पाएंगे। फिर से ई प्रेस करेंगे और बाई प्रेस करके कर लेते हैं इस बार इतना एक्सट्रूड। ऑल्ट जेड प्रेस कर लीजिए तो आप एक्सरे मोड में आ जाएंगे और आपको अच्छे से रेफरेंस इमेज दिखाई देने लगेगी। जी जेड प्रेस कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं इतना मूव। एस प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं इसे इतना स्केल। जी जेड प्रेस करेंगे और नीचे साइड हल्का सा कर लेते हैं मूव। फिर से ई बाई प्रेस कर लेते हैं और इतना कर लेते हैं एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। एस प्रेस करके स्केल कर लेते हैं। जी जेड प्रेस करेंगे और फिर से हम लोग करेंगे इसे ऊपर साइड मूव। नम पीरियड प्रेस करके पास में आ जाएंगे और आप फिर से एक बार स्केल कर लीजिए अपने हिसाब से। जी जेड प्रेस करेंगे और चलिए मैं इसे कर लेता हूँ इतना एक्सट्रूड। अब ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट यहाँ पे लगा लेते हैं। एस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। जी जेड प्रेस करेंगे और फिर से हम लोग इसे कर लेते हैं इतना मूव। आप चाहें तो बीच में भी कंट्रोल आर से लूप कट लगा सकते हैं और ज़्यादा अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो आप अपने हिसाब से शिफ्ट दबा के एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल आर हमने कर लिया और माउस व्हील से मैं रोटेट करके यहाँ पे सेगमेंट्स भी बढ़ा सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एक ही लगा दे रहा हूँ यहाँ पे लूप कट और यस प्रेस करके हल्का सा कर लेते हैं इसे स्केल। जी जेड प्रेस करेंगे और नीचे साइड कर देते हैं मूव। ये हमने इसे कर लिया इतना। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे और टैब दबा के आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑटो स्मूथ कर देते हैं। अब अगर हमें इसे ज़्यादा बढ़िया दिखाना है तो हम लोग लगाएंगे इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो इस पर 2 लेवल का सब डिवीज़न मॉडिफायर लग जाएगा। हालांकि ये मॉडिफायर वाला काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे। रेंज आइकन में जाते, फिर यहाँ पे जाते और ये जो जनरेट में जाके सब डिवीज़न वाला है ऑप्शन, इस पर हम लोग क्लिक कर देते तो लग जाता सब डिवीज़न मॉडिफायर। हालांकि इसको हम लोगों ने शॉर्टकट से भी लगा लिया है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं सब डिवीजन मॉडिफायर लग चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अभी बॉडी बनाई है और अब हम लोग बाकी वाला हिस्सा तैयार करने वाले हैं। तो उसके लिए टैब दबा के मैं फिर से चला जाता हूँ एडिट मोड में। 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो लूप है ये सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और ES प्रेस करेंगे और अंदर साइड कर लेते हैं इसे एक्सट्रूड। हमने चलिए इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। शिफ्ट D प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये डुप्लीकेट वाला हिस्सा वहीं पे आ जाएगा। P प्रेस करेंगे, सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का लाल कलर दिख रहा है। जब भी लाल कलर दिखे तो आप समझ जाइए कि वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। टैब दबा के हम लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और अभी हमने जिस सर्कल को सेपरेट किया हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। टैब दबा के चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और Alt Z प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड में आ जाएंगे। A प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि वो सर्कल सेलेक्ट हो गया है। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में भी जा सकते हैं। अब फिर से मैं इसे एक्सट्रूड करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं G प्रेस करके इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, इतना GZ प्रेस कर देना है, इतना एडजस्ट कर लेते हैं। यस प्रेस करके मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इसे स्केल। E प्रेस करेंगे और बाई प्रेस कर देना है तो ये बाई डायरेक्शन में हो जाएगा एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया इतना। अब ES प्रेस करेंगे और बाहर साइड कर लेते हैं एक्सट्रूड। हमने कर लिया चलिए इसे इतना एक्सट्रूड। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। E बाई प्रेस करके मैं फिर से एक बार कर लेता हूं इसे इतना एक्सट्रूड। यस प्रेस करेंगे और कर लेते हैं इसे स्केल। अभी यहाँ पे देखिए कि उतना ज़्यादा बढ़िया हमें नज़र नहीं आ रहा है तो कंट्रोल R प्रेस करके मैं एक लूप कट लगा लेता हूँ। एक लूप कट हमें यहाँ पे लगा लेना है और राइट क्लिक करेंगे, S प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना स्केल, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। एक बार फिर से कंट्रोल R प्रेस करेंगे और इस लूप कट को मैं इधर साइड कर देता हूँ मूव। ये हमने इधर साइड मूव कर दिया है। अब अगर टैब दबा के वापस जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और Alt Z प्रेस करके देखेंगे तो देखिए हमारा इतना हिस्सा तैयार हो चुका है। राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर देते हैं तो ये भी ज़्यादा बढ़िया नज़र आएगा। टैब दबा के वापस चले जाते हैं हम लोग फिर से एडिट मोड में और फिर से मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और ES प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ अंदर साइड एक्सट्रूड। हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और Alt Z प्रेस करके एक्सरे मोड में आ जाइए तो आपको ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे दिखाई देने वाला है। E बाई प्रेस करके मैं फिर से कर लेता हूँ एक्सट्रूड। पहले तो मैं इसे कर लेता हूँ इतना एक्सट्रूड और एक बार फिर से E बाई प्रेस करेंगे और इस बार इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं। S प्रेस करेंगे, इतना स्केल कर लेते हैं। कंट्रोल R प्रेस करेंगे और लूप कट हम लोग सेंटर में भी लगा लेते हैं। इससे मैं कर लेता हूँ इतना स्केल। कंट्रोल R प्रेस करेंगे और एक लूप कट यहाँ पे भी लगा लेंगे। S प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं इसे इतना स्केल। 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला लूप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से राइट क्लिक करेंगे, 3 प्रेस करेंगे तो राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। E बाई प्रेस करके आपको एक्सट्रूड करना है। S प्रेस करेंगे, स्केल कर लेते हैं। E बाई से फिर से हम लोग करेंगे इसे एक्सट्रूड। S प्रेस करके हल्का सा कर लेते हैं स्केल। E बाई और मैं कर लेता हूँ इसे चलिए इस बार इतना कर लेता हूँ एक्सट्रूड। S प्रेस करेंगे और कर लेते हैं स्केल। कंट्रोल R प्रेस करके आप बीच में भी लूप कट लगा सकते हैं। मैं माउस व्हील को रोटेट करके इतने सेगमेंट्स कर दिया हूँ। 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। यस प्रेस करके कर देते हैं इतना स्केल। इस लूप कट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी स्केल कर लेते हैं और इस लूप को भी सेलेक्ट करके हम लोग कर लेते हैं स्केल। ये हुआ इतना स्केल। फिर से यहाँ पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये वाला लूप सेलेक्ट हो जाएगा। ये हमने इस लूप को सेलेक्ट कर लिया है। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और E बाई प्रेस करके मैं कर लेता हूँ इसे इतना एक्सट्रूड। S प्रेस करेंगे, कर लेते हैं इतना स्केल। Alt Z प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। अभी यहाँ पे गैप है, मैं F प्रेस कर दूंगा तो ये फिल हो जाएगा।
कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा बेवल कर लेता हूँ। माउस व्हील को आप रोटेट करके सेगमेंट्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टैब दबा के वापस आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमने इतना स्ट्रक्चर जो है तो तैयार कर लिया है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे साइड वाला स्ट्रक्चर भी तैयार करते हैं। सबसे पहले इस बॉडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। ES प्रेस करके मैं इसे अंदर साइड कर लेता हूँ एक्सट्रूड, और हम लोग कर लेते हैं, चलिए इसे इतना कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रूड। अब शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो ये वहीं पे आ जाएगा, और पी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ फिर से सेपरेट। हमने सेपरेट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वापस यहाँ पे लाल कलर दिख रहा है। टैब दबा के हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और जिस सर्कल को अभी हमने सेपरेट किया है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट करने में दिक्कत जा रही है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा ये सर्कल सेलेक्ट हो चुका है। टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे, पूरा सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा। 3 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। नम पीरियड प्रेस करेंगे, इसके पास में चले जाएंगे, और ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में भी आ जाते हैं हम लोग। यस प्रेस करेंगे हम लोग और कर लेते हैं इसे इतना स्केल। जी वाई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं हम लोग इतना मूव। 3 प्रेस करके वापस आ जाते हैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। अब ई वाई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं हम लोग। यस प्रेस करेंगे और कर लेते हैं स्केल। फिर से ई वाई प्रेस करेंगे और इस बार कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। ई वाई प्रेस करके मैं इस बार कर लेता हूं इतना एक्सट्रूड, और यस प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं इसे इतना स्केल। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब स्लैश दबाएंगे तो इसके आइसोलेशन मोड में आ जाएंगे, और ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूँ। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो फेस है मैं इनको सेलेक्ट करूं, तो 3 प्रेस करके हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे, और मैं ये चाहता हूं कि एक एक फेस को हम लोग छोड़ के इन्हें सेलेक्ट करें। जैसे हमने इस फेस को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद शिफ्ट दबा के रखेंगे, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे छोड़ के इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से आपको करते चलना है। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। कौन सा तरीका है? आप यहाँ पे जाइए, 2 बार लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? सेलेक्ट में जाना है, चेकर डी सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब हम ये चाहते हैं कि बीच में एक एक सेलेक्ट हो और एक एक डी सेलेक्ट हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे 2-2 सेलेक्ट करना चाहते हैं और 2-2 डी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2, तो आप देखिए कि बीच बीच में 2-2 डी सेलेक्ट हो चुके हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि 2-2 ठो सेलेक्ट भी रहें, तो यहाँ पे हम लोग 2-2 कर देंगे, तो आप देखिए कि हर जगह 2-2 सेलेक्ट हो गए हैं और 2-2 डी सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लीजिए कि एक फेस आपका ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ पे देखिए कि उसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक फेस जो है छूट रहा है। अभी फ़िलहाल मैं एक एक सेलेक्ट करने वाला हूँ और एक एक डिसेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम लोग एक एक कर देते हैं। लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे कर देते हैं बंद। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे, और आई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना इनसेट। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और एक लूप कट में लगा लेता हूँ। इस लूप कट को इधर साइड इतना कर देते हैं मूव, और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट और लगा लेंगे और इसे कर लेते हैं इतना मूव। आप ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग मूव करते हैं तो ये जो एजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, नहीं तो आपकी जियोमेट्री खराब हो जाएगी। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑटो स्मूथ कर देंगे, तो हमें ये ज़्यादा बढ़िया दिखने लगेगा। अभी मैं थोड़ी सी इधर साइड और डिज़ाइन देना चाहता हूँ, तो टैब दबा के वापस आ जाते हैं एडिट मोड में, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। ES प्रेस करके मैं इसे अंदर साइड कर लेता हूँ इतना स्केल। ई वाई प्रेस करेंगे और अंदर साइड कर लेते हैं इस बार इतना एक्सट्रूड। फिर से ES प्रेस करेंगे और कर लेते हैं इसे इतना। ई वाई प्रेस करके मैं इसे इस बार इधर साइड कर लेता हूँ, और ES प्रेस करके मैं कर देता हूँ इतना। आपको जिस तरीके से डिज़ाइन देनी है उस तरीके से आप दे सकते हैं।
ई बाई प्रेस करके इस बार मैं थोड़ा सा कर देता हूँ अंदर साइड, ये टैब दबा के वापस आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे अभी डिज़ाइन दे दी है। स्लैश दबाएंगे तो आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। अब हमने जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं वो सब कुछ हमें दिखने लगेगा। अब हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इस बॉडी को सेलेक्ट कर लेंगे और टैब दबा के चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। 7 प्रेस करेंगे और टॉप व्यू में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नम पीरियड प्रेस करेंगे तो इसके पास में चले जाएंगे। अब हमने इसे इतना कर लिया है। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाते हैं हम लोग और इन दोनों फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इन दोनों फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। आई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इनसेट। हमने कर लिया इसे इतना इनसेट। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसे सर्कल के रूप में कन्वर्ट कर दूँ, तो हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मैं राइट क्लिक करूँगा। ये लूप टूल हमें दिख रहा है, मुझे यहाँ पे सर्कल में क्लिक कर देना है तो ये जो फेसेस हैं वो सर्कल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो राइट क्लिक करने पर ये जो लूप टूल है ये हो सकता है कि आपके उसमें ना दिख रहा हो, तो इसे आप कैसे एक्टिवेट करेंगे? एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और यहाँ पे लिखिए लूप। जैसे ही आप लूप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एड ऑन देखने को मिलेगा लूप टूल वाला। ये वाला एड ऑन अगर आपके उसमें एक्टिवेट नहीं है तो इसे यहाँ से आप एक्टिवेट कीजिए, तभी आपको राइट क्लिक करने पर ये लूप टूल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं इसे सर्कल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि ये जो फेसेस थे ये सर्कल के रूप में एडजस्ट हो चुके हैं। मैं चाहूँ तो यस प्रेस करके इन्हें स्केल कर सकता हूँ या फिर रोटेट वगैरह हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं इनको कुछ भी नहीं करना चाहता। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक करके मैं इन्हें कर देता हूँ अंदर साइड एक्सट्रूड। अब ये फेसेस ऑलरेडी सेलेक्ट ही हैं। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड में जाके दिखाऊं तो आप देखिए कि ये फेसेस हमारे सेलेक्ट हैं। मैं एक्स प्रेस करूंगा और फेसेस को हम लोग कर देते हैं डिलीट। ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेबल करना है क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा स्मूथ हमें लग नहीं रहा है। मैं 2 प्रेस करके सिलेक्शन मोड में जाऊंगा, इस पूरे लूप को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल बी प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसे बेबल। माउस व्हील को रोटेट करके आप सेगमेंट्स भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसे बेबल। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना बेबल। अब ये वाला हमें डिज़ाइन देना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया है। मैं इसका डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। ये देखिए डुप्लीकेट हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे तो ये वहीं पे आ जाएगा और पी प्रेस करके मैं सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेपरेट हो चुका है। टैब दबा के आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूं जिसे अभी हमने डुप्लीकेट किया था। टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं हल्का सा स्केल। हमने कर लिया इसे इतना स्केल। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे और ई जेड प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं ऊपर साइड एक्सट्रूड। हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। ये अगर मैं इसे सीधा करना चाहता हूं तो हमें यस जेड 0 प्रेस करना है तो ये जेड डायरेक्शन में सीधा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले सर्कल को भी सेलेक्ट करना चाहता हूं तो 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे इसे भी सीधा करना है, ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड में आ जाता हूं। अब अगर मैं इसे सीधा करना चाहता हूं तो यस जेड 0 प्रेस करके आपको एंटर प्रेस करना है तो ये भी सीधा हो जाएगा। स्लैश दबाएंगे तो इसके आइसोलेशन मोड में आ जाएंगे और ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाता हूं। अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया जाए, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और लूप कट लगाने की कोशिश करते हैं। ये लूप कट हमने यहाँ पे लगा दिया। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट यहाँ पे भी लगा लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट यहाँ पे भी लगा लेता हूँ मैं। कंट्रोल आर, एक लूप कट यहाँ पे और कंट्रोल आर, एक लूप कट हमने यहाँ पे लगा लिया। अब 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट पे जाएंगे, चेकर डीसेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखिए कि अच्छे से यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। एक फेस सेलेक्ट है और एक फेस डीसेलेक्ट है। आई प्रेस करेंगे, इसे कर लेते हैं इनसेट, और ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक करके हम लोग इन्हें कर लेते हैं अंदर साइड एक्सट्रूड। हमने कर लिया इन्हें अंदर साइड एक्सट्रूड। लेकिन आप देखिए कि जो कुछ फेसेस हैं वो अंदर साइड एक्सट्रूड हो रहे हैं और जो कुछ फेसेस हैं वो बाहर साइड एक्सट्रूड हो रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम हमारे लिए नई आ चुकी है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है थोड़ा सा मैं उसे बताता हूँ। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अंडू कर लेता हूँ। अब देखिए कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये फेस ओरिएंटेशन को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बाहर साइड हमें कहीं कहीं पे नीला नज़र आ रहा है और कहीं कहीं पे लाल नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि फेस का जो डायरेक्शन है उसकी प्रॉब्लम हो रखी है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ए से सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट एन प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो सभी जो फेस हैं बाहर साइड वाले वो नीले हो जाएंगे। अब हम लोग फिर से करेंगे क्या, दो बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट पे जाएंगे और अब हमें चेकर डीसेलेक्ट पे क्लिक करना है। आई प्रेस करेंगे और कर लेते हैं इसे इनसेट, और ऑल्ट ई प्रेस करके मैं इसे एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल कर लेता हूँ और हम लोग इन्हें कर देते हैं अंदर साइड एक्सट्रूड। अब मैं ये जो कलर दिख रहा है इसे बंद करना चाहता हूँ, तो फिर से यहाँ पे जाएंगे और फेस ओरिएंटेशन को हम लोग यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रूजन है वो अच्छे से हो चुका है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट हम लोग ऊपर साइड लगा देते हैं और कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट हम लोग लगा देते हैं नीचे साइड। ये हमने कर दिया इसे इतना। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, दो बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। ई एस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ अंदर साइड एक्सट्रूड। चलिए मैं इसे कर लेता हूँ इतना एक्सट्रूड, और ई जेड प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग इसे नीचे साइड कर देते हैं एक्सट्रूड। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे, दो बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। ई एस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ अंदर साइड एक्सट्रूड, और ई जेड प्रेस करेंगे और थोड़ा सा ऊपर साइड कर लेते हैं एक्सट्रूड। अब ये जो फेसेस है मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट करने वाला हूँ, तो थ्री प्रेस करके हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे और जो ये फेसेस है मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ। हमारा ये जो फेस है ये सेलेक्ट हो चुका है लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सब डिवीजन मॉडिफायर को एडिट मोड में बंद कर देते हैं। अब देखिए कि ये जो फेस है वो दिखाई देने लगा है। शिफ्ट दबा के रखेंगे, इस फेस को भी सेलेक्ट कर लेंगे, इस फेस को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सभी फेसेस को सेलेक्ट कर लिया है। एक्सप्रेस करेंगे, फेसेस पे क्लिक करना है तो ये सभी फेसेस डिलीट हो जाएंगे। फिर से यहाँ पे जाऊँगा मैं, लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए कि हमें सब डिवीजन मॉडिफायर एडिट मोड में भी देखने को मिल जाएगा। टैब दबा के आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा राउंडनेस चाहिए, ज़्यादा स्मूथ चाहिए, तो आप यहाँ से सब डिवीजन मॉडिफायर की ये जो वैल्यू है लेवल की इसे बढ़ा देते हैं हम लोग, और रेंडर में भी बढ़ा देते हैं ये, तो अब हमें ये ज़्यादा बढ़िया दिखाई देने लगेगा। स्लैश दबाएंगे, आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाते हैं, वन प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं एडिट मोड में। ए प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, और जी जेड प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ नीचे साइड मूव। अब हम लोग इसका डुप्लीकेट करके रोटेट करने वाले हैं, तो रोटेट अच्छे से हो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से पिवट पॉइंट को चेंज कर देता हूँ। पिवट पॉइंट को हम लोग कर देते हैं 3D कर्सर। तो अब जो भी मैं रोटेशन वगैरह करूँगा वो इस 3D कर्सर के अबाउट होने वाला है, लेकिन रोटेशन करने से पहले 3D कर्सर को सही जगह पे लाना पड़ेगा। तो टैब दबा के मैं चला जाता हूँ वापस ऑब्जेक्ट मोड में, और अब हम लोग इस बॉडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, स्लैश दबाएंगे तो आइसोलेशन मोड में आ जाएंगे। अब हम लोग दो बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट यस प्रेस करना है, कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारा 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। स्लैश दबाएंगे, आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे और टैब दबा के हमें आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम लोग
इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, शिफ्ट डी प्रेस करना है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, आर प्रेस करेंगे तो ये रोटेट होने लगेगा। मुझे यहाँ पे रखना है, हम लोग इसे रख देते हैं यहाँ पे। नम पीरियड प्रेस करके पास में जा सकते हैं, और अभी अगर हमें थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ करना है तो हम लोग कर सकते हैं। हमें इसे इतना ही करना है तो मैं इसे इतना ही रहने देता हूँ, या फिर अगर आर प्रेस करके रोटेट करना है तो मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। बाई प्रेस कर दीजिए आप, तो बाई डायरेक्शन में अच्छे से रोटेशन हो जाएगा। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। अब हमें इसका फिर से डुप्लीकेट करना है, इधर साइड करना है, तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और इसे कर देते हैं इतना रोटेट, ये हमने कर लिया इसे इतना रोटेट। ये नम पीरियड प्रेस कीजिए, इसके पास में आ जाइए, और अगर आपको थोड़ी बहुत और भी एडजस्ट करना है तो आर बाई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इतना रोटेट। टैब दबा के आ जाते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमने इतना सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बनाने वाले हैं इस एयरक्राफ्ट की ये पंखी। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, और अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो फेसेस हैं मैं इनको सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो हम करेंगे क्या, चलिए मैं इन सभी फेसेस को बारी बारी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 4 फेसेस सेलेक्ट करूँगा और 4 डिसेलेक्ट करूँगा। इस तरीके से हमने 4 फेसेस को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जो 4 फेसेस है मैं इनको छोड़ने वाला हूँ और फिर से 4 फेसेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्लैश दबाइए आप तो इसके आइसोलेशन मोड में आ जाएंगे। हमने कर लिया है इसे इतना। अब हम लोग आई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इंसेट। हमने इसे कर लिया इतना इंसेट, और ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल पे क्लिक करके मैं इसे कर लेता हूं अंदर साइड इतना एक्सट्रूड। हमने कर लिया है इसे इतना एक्सट्रूड। आके चले जाएंगे इसके ऑब्जेक्ट मोड में, और अभी तक हमने एयरक्राफ्ट का इतना हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगली क्लास में बचा हुआ हिस्सा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फाइल को सेव कर लेते हैं। कैसे सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, और यहाँ पे हमें जो भी नाम देना है इस फाइल का वो हम लोग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट ट्यूटोरियल, और आपको यहाँ पे सेव फाइल पे क्लिक कर देना है। तो हमारी ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी, आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। बचा हुआ हिस्सा अब हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।